शांति। आज 7 अप्रैल 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 7th April 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज का दिन विशेष पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। WHO या जागतिक स्वास्थ्य संगठन ये पूरे विश्व के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखती है। तो मुझे याद आ रहा है इस साल का जो थीम है या विषय लेकर चलते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी ने 2023-24 के लिए एक विषय लिया है कि स्पिरिचुअल विजडम फॉर वर्ल्ड हार्मनी, यानी आध्यात्मिकता द्वारा विश्व में समरसता। तो ये थीम है। पूरे वर्ष भर हम इस थीम को लेकर प्रोग्राम करेंगे। जब भी ब्रह्मा कुमारी के बैनर बनेंगे सेवा के लिए, तो उसके ऊपर ये थीम होगा। जैसे 2022-23 के लिए हमने लिया था दया और करुणा के द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो आध्यात्मिकता तभी भी था, दया और करुणा ये फंडामेंटल है। माना मूल रूप से सभी धर्मों को बीच में दया और करुणा रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दयालु नहीं है तो उसके धार्मिक नहीं कहा जाएगा, आध्यात्मिक भी नहीं कहा जाएगा। इतना दया मूल में है। दया को धर्म का मूल कहते हैं और दया ही शांति का अनुभव कराती है। इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप हुए देश विदेशों में। ये टॉपिक इतना फेमस है कि हमारी आदरणीय परम आदरणीय जयंती दीदी, जो कि एडिशनल चीफ है ब्रह्मा कुमारीज की, तो उन्होंने कहा यही टॉपिक को कंटिन्यू करो, क्योंकि धर्म की बातों को लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन इन वैश्विक मूल्यों को लोग स्वीकार करते हैं। तो इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे, जागतिक स्वास्थ्य दिन का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, माना सबके लिए स्वास्थ्य। मुझे याद आ रहा है जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको बोला जाता था कि 2000 में, सन 2000 माना से 23 साल पहले यही थीम था कि 2000 तक हम सबको स्वस्थ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। हमको लगा कि हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे। दिनों दिन बीमारियां बढ़ते जा रही है और शारीरिक बीमारियां तो थी, इन्फेक्शन की बीमारियां थी। पहले बहुत सारे इन्फेक्शन की बीमारियां आती थी।
जैसे पोलियो है या और भी कई सारी बीमारी जिसका इलाज नहीं था, लेकिन अभी उनको पृथ्वी से मिटा दिया गया है। जैसे देवी नाम की बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स और पोलियो को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉलरा नाम की बीमारी थी, बहुत बहुत लूज मोशंस होते थे उसमें, बहुत टफ होता था। प्लेग नाम की बीमारी थी। तो ये इन्फेक्शन की बीमारियों को हमने काफी मात्रा में कंट्रोल किया, कुछ लोगों को निकाल दिया पूरी तरह से। लेकिन हमारे सामने अब नए वायरसेस आ रहे हैं, नई बीमारी आ रही है। जैसे कोविड उसमें से एक है। तो इन्फेक्शन तो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अभी रेजिस्टेंट बग, माना जिनके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करते, ऐसे इन्फेक्शन आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, माना असंसर्गजन्य बीमारियां, माना असंक्रामित बीमारियां जो एक से दूसरे को नहीं फैलती है, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक, या जिसको पैरालिसिस कहते हैं। ये सब जीवन पद्धति की बीमारी है। उसमें मानसिक बीमारियां ये भी बढ़ती जा रही है। तो नई चैलेंजेस है, इसलिए सभी को स्वास्थ्य देना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस साल का ये थीम है कि हम सबको स्वास्थ्य दे सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर आज पूरे विश्व में कार्यक्रम होंगे। सिंपल फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, आज की मुरली से ही लेंगे। आज की पूरी मुरली एक स्लोगन बाबा ने बताया जिसके ऊपर हम जा सकते हैं पूरा, और वो स्लोगन है रिलीजन इज माइट, या धर्म में ताकत है। अभी धर्म जब बोलते हैं तो लोगों के आगे अलग अलग धर्म आते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म या क्रिश्चियन धर्म या जैन धर्म, कितने सारे धर्म हो गए। तो ये धर्म की बात भगवान नहीं कह रहा है। धर्म का अर्थ हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। धर्म अर्थात धारणा। हमने महाभारत के वक्त देखा सेशन में कि यथा धर्म यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। बाबा कहता है जहां धर्म है वहां ताकत है। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? तो भगवत गीता कैटेगरिकली कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म की बात कही गई है। आप देह के किसी भी धर्म में हैं, आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस्लामी है, या फिर आप क्रिश्चियन है, भले शरीर के धर्म अलग है जो जन्म के अनुसार आपको मिले हैं। किसी का जन्म अगर क्रिश्चियन परिवार में हुआ, बचपन से वो क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता है। इस्लाम में हुआ तो बचपन से ही उसको इस्लाम के नियम सिखाए जाते हैं माँ बाप के द्वारा। ये अलग बात है कि बड़े होके कई लोग इन बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं या अपना धर्म बदल देते हैं। लेकिन बाबा जो बात कह रहा है बहुत गहरी बात कह रहा है। इस समय इसके ऊपर वर्कशॉप होते हैं कि धर्म अलग है और धर्म अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रिलीजन डिवाइड स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स, माना धर्म झगड़े कराता है और आध्यात्मिकता जोड़ती है। तो धर्म झगड़े कैसे कराता है? क्योंकि हर धर्म की मान्यता अलग है। कहाँ एक तरफ जैसे जैन धर्म को ले लो, अभी यहाँ पर तो प्याज लहसुन, माना मांसाहार तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी खाना पाप समझते हैं।
और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में कुर्बानी चढ़ाई जाती है, और वो भी जानवर को जो काटते हैं उनका अपना तरीका होता है। मैंने देखा, मुझे बहुत वंडर लगा, क्योंकि बचपन से ऐसे इलाके में बड़ा हुआ हूँ। तो छोटे बच्चे के हाथ में भी चाकू देते हैं और गले पर रख के उसको काटने को सिखाया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि ये छोटे बच्चों के हाथ में चाकू देते, लेकिन उनके लिए वो बहुत पवित्र है। तो हर एक धर्म की अपनी रस्म है। हमारे भाई है अरुणाचल प्रदेश में और तिब्बत में भी कई जगह पर बहुत विचित्र प्रथा है। तो मुझे तो शौक लगा जब उन्होंने सुनाया कि मरने के बाद शरीर के 108 टुकड़े करते हैं। अभी ये मुझे पता नहीं था। मैंने यहाँ तक सुना था कि नागालैंड में या ईस्टर्न स्टेट्स है भारत के, वहां पर मरने के बाद समझो किसी की कार है, कार को भी उसके साथ दफना देंगे, उसका पैसा सोना सब उसमें दफना देंगे। ऐसी प्रथा है। लेकिन ये 108 टुकड़े करके ये नदी में डाल देते हैं ताकि उसके पाप कम हो जाए, मरते मरते मदद करके जाए। हमारे पारसी भाई भी है, उनका भी शरीर वो जो स्थान होता है वहां पर डाल देते हैं, तो गिद्ध होते हैं, ईगल्स, वो उस शरीर को नोच के खाते हैं। हिंदुओं में प्रथा अलग है, वो शरीर को जलाते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं और उसको फिर समुन्दर में या अलग अलग स्थानों पर उसको बहाते हैं। तो कितने सारे मत मतांतर है और हर एक को अपने प्रथा के ऊपर अभिमान है। सबसे वंडरफुल बात, हर एक को लगता है हम जो करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। अभी भगवान क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान कहता है जिस शरीर का आपको इतना अभिमान है, जिस शरीर का आपको इतना अभिमान है, जिसके वजह से आप दुखी हुए हैं, उस शरीर के भान को छोड़ दो और मुझ एक बाप को याद करो। भगवान ये नहीं कहता है कि शरीर को तकलीफ दो, भगवान कहता है कि ट्रस्टी बन के इसको संभालो। बाबा ने एक मुरली में कहा, खास उन बाबा के बच्चों के लिए जो बीमारियों से परेशान है, जिनको बहुत सारी बीमारी होती है। मैं देखता हूँ, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, डायबिटीज है, ब्रेन की बीमारी है, या उम्र के हिसाब से जो बीमारी आती है, तो परेशान होते हैं। शरीर की बीमारी अलग, मन की बीमारी अभी मैं क्या बताऊं, रोज मेरे को 4-5 बीके भाई बहनों के फोन, क्लासेस या पर्सनली मिलते हैं। बहुत फील होता है कि इनके लिए हम कुछ करें। अब भी एक 79 ईयर ओल्ड के बाबा के बच्चे इतनी सेवा किया, रो रहे हैं। अभी रोने का हर एक का कारण अलग है, कॉन्फिडेंशियल होती है बातें, तो मैं देख रहा हूँ इतनी सेवा करने के बाद भी रो रहे हैं। तो जो भी है तकलीफ, शरीर की या मन की तकलीफ होती है, तो रोना पड़ता है और फिर अपनी बात का समर्थन होता है कि क्यों रो रहे हैं करके। तो जितना हो सकता है हम इनको सपोर्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, लेकिन हम उनके प्रभाव में नहीं आते हैं। मैंने देखा है जो मानसिक बीमारी वाले हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अगर आपने उनका जवाब नहीं दिया तो शुरुआत में तो प्यार से बोलेंगे और फिर वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास टाइम है फिर भी ये जवाब नहीं दे पाते हैं। अभी हर एक की केस अलग है, मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं सुना सकता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं 7 अप्रैल को लेके चल रहा था और बाबा की मुरली को लेके चल रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ डे में स्वास्थ्य की बात आ रही है और बाबा ने आज की मुरली में कहा रिलीजन इज माइट।
तो ऐसा कौन सा धर्म है जो शक्तिशाली है? तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ताकत है देवी देवता धर्म में। क्यों भैया, क्यों ताकत है? क्योंकि वो दिव्य गुणों के आधारित है, और ये दिव्य गुण ही हमारी शक्ति है। भविष्य का छोड़ो, जब मैं कई बार सेशन लेता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि आने वाला समय बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छी दुनिया आएगी, तो मुझे याद है एक सभा में एक भाई को इतना गुस्सा आया, वो खड़ा रह के बोला, किसने देखा आने वाली दुनिया, अभी का बोलो आप। तो मैं समझ सकता था उनका दुख। अभी का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अभी हम क्या करते हैं आज के दिन, अभी इस क्षण में। जैसे समझो आप अभी ये मुरली रहस्य जब भी सुन रहे हैं, कई लोग रात को ही सुनते हैं, कई लोग सुबह सुनते हैं अमृत वेला, कई लोग 2-3 बार सुनते हैं। जिसका जितना लक्ष्य हो वैसे हर एक का अपना पुरुषार्थ चलता रहता है। मैं भी देखो अभी जा रहा हूँ, आज शाम को मीटिंग है, वो पूरी करके रात को ट्रेन में बैठ के कल जाना है, दिन भर सेशन होगा। अभी मेरा भी चिंतन चल रहा है कि मुरली रहस्य कब रिकॉर्ड करो, क्योंकि सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक सेशन है फुल इंटरनेशनल। तो सुबह तो भाई बहनों से क्लास में मिलना होता है, फिर रात को ही टाइम मिलेगा तो 3 दिन कंटिन्यूअस रात को सेशन होंगे। और फिर दिल्ली ओआरसी में नशा मुक्त भारत अभियान की ट्रेनिंग रखी हुई है 11 तारीख को 3 से 5। तो ये सब तैयारी करनी पड़ती है, और उसके ऊपर ये व्हाट्सएप एसएमएस आते रहते हैं। तो कल भी बताया था, बहुत भाई बहनों ने प्रश्न पूछा कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा रहती है। यस, लोगों की बहुत सारी अपेक्षा है, हर एक को लगता है हमको टाइम दे, हमारे सवाल का जवाब दे। तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई एडमिट है, तो सबके पास जा नहीं पाते हैं। तो ये बेसिक ध्यान में रखना है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग नाराज होने वाले हैं, स्पेशली जब आप जैसे ऊपर की पोस्ट पर जाते हो। एक बात सभी सीखते हैं, जैसे कंपनी में हम सीनियर मेडिकल एडवाइजर थे, तो हमको वर्कलोड बहुत होता था कि पता है कि 8 घंटे में नहीं हो सकता है, सभी लोग अपना अपना काम देते हैं। तो फिर हमको उस पोजीशन में ये डिसाइड करना होता है कि प्रायोरिटी क्या है, महत्व की कौन सी बात है। और यहाँ पर आपके बुद्धि का कमाल होता है। तो बुद्धि को जज करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि बुद्धि को डिसीजन लेना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, और क्या लेस इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। ये किताब है, फेमस किताब, स्टीवन कोवे करके ऑथर है, गुरु है मैनेजमेंट का। उन्होंने 2 किताब लिखे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। तो उसमें टॉप बॉसेस जो होते हैं, कंपनी के बड़े सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, उनको ये स्किल सिखाई जाती है जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट और संकल्प मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड संकल्प मैनेजमेंट। तो ये लोग जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूएबल होता है, तो उनको ये टाइम मैनेजमेंट स्किल पता होती है। इसमें हमको ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, माना अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें फर्क करना आना चाहिए। अभी जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में हम इम्पोर्टेंट को बहुत समय देते हैं, अर्जेंट को हम देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। अभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। हर चीज जो अर्जेंट होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सामने वाले को लगता है कि ये अर्जेंट है, पर मैं उसको पूछता हूँ क्या ये इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हर एक की प्रायोरिटी बदलती है। मुझे ऐसे लगता है
जैसे दुनिया में लोग समझते हैं कि गॉड इज वन ऑफ द प्रायोरिटी, माना भगवान सभी कामों में एक काम है भगवान को याद करना, माना बाकी सभी काम भी करने हैं। मैं कहता हूं गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी है। तो हमने मध्य मार्ग क्या निकाला, जो कुछ भी आपको करना है, खाना बनाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, खेती करना है, सब कुछ करते हुए बाप को साथ में रखकर काम करो। अभी भी हमारे अलग अलग जोन के मीटिंग चल रहे थे, तो मीटिंग में दो मीटिंग रखते, एक स्व उन्नति के लिए चार्ट बनाते हैं और एक सेवा के लिए बनाते हैं। अब ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व उन्नति भी इंपॉर्टेंट है और सेवा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं कि हम जैसे बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई कि उन्होंने गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया, गृहस्थ अलग है, आश्रम अलग है। और बाबा ने कहा सतयुग में गृहस्थ ही आश्रम होता है। ऐसे ही इन्होंने कर्म को अलग कर दिया और योग को अलग कर दिया। तो हमको स्पेशल मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम आगे जाएंगे कि हमको खुद के लिए टाइम मिलेगा। ये तो बाबा ने मुरली में भी बताया हुआ कि आगे चलकर आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरों के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो हमको जैसे दादी गुलजार ने बताया था कि आप कहो कि आपके पास टाइम नहीं है, दादी ने कहा नहीं मानती मैं। आप पानी पीने के लिए टाइम निकालते हो, खाना खाने के लिए टाइम निकालते हो, वो पानी पीने का 1 मिनट 2 मिनट है, उस समय आप बाबा की याद में स्थिर हो जाओ। खाना खाने का टाइम योग का टाइम में कन्वर्ट करो, खाना बनाने का टाइम मेरा योग का टाइम है। रात को जब आप ड्यूटी पे से आते हैं तब आप योग का टाइम, तो बीच बीच में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये बहुत लकी भाई बहन है जिनको बैठ के साधना करने का समय मिलता है, बहुत लकी है। लेकिन जो सेवा के क्षेत्र पर है निरंतर, हमारे जैसे जिनको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, हम बीच बीच में जब भी समय मिले हम अपने आप को अशरीरी अवस्था में स्थित करते, विश्व की स्टेज पर लेके जाते हैं। तो बहुत भाग्यवान है वो बाबा के बच्चे जो अपने आप को बिजी रखते हैं। मैं फिर से आता हूँ, रिलीजन इज माइट, धारणा में ही ताकत है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज की पूरी मुरली बाबा ने इसके ऊपर बताई है कि अगर आप देवी देवता धर्म की आत्मा हो तो तुम्हारे द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा टाइटल है डबल अहिंसक। और बाबा ने यही कहा प्रश्न में भी, अगर आपको पूरा वर्षा लेना है बाप से तो उसकी निशानी क्या है? कि बाबा ने कहा पहला फरमान है घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। और कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि दुनिया कैसे चलेगी, आपस में कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकता। बाबा ने इसको विश कहा है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बाबा मुरली में अलग अलग कलर्स की बात करता है, विकार और कलर। तो आप में से कोई भी अगर रिसर्च साइंटिस्ट है जिसकी बुद्धि प्रयोगी बुद्धि है, तो आपको होमवर्क दे रहे हैं इसके ऊपर चिंतन करना कि अलग अलग विकार का कौन सा कलर हो सकता है। मुझे ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि बाबा क्रोध के बारे में, काम के बारे में बहुत कहता है। तो बाबा ने कहा जैसे क्रोध में कोई होता है, कल भी बात आई थी कि माया थप्पड़ मारेगी, है ना? तो क्रोध में जब होता है तो उसकी शक्ल बाबा ने कहा तांबे जैसी लाल हो जाती है, क्योंकि क्रोध में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लाल हो जाती है। बाबा ने आज सर्पदाह की बात कही है कि जब सांप, जहरीला सांप काटता है तो शरीर काला पड़ जाता है। एक्चुअली काला नहीं होता है, वो नीला होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, अभी ये सब हमने स्टडी किया इसलिए आपको थोड़ा साइंस बताते हैं कि सांप में भी दो प्रकार के पॉइजन होते हैं। एक न्यूरोजेनिक, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं, और हीमोटॉक्सिक, माना एक ब्रेन की नर्व्स को पैरालिसिस करता है, या फिर
पैरालाइज करता है, या फिर एक है जो खून के अंदर खून का जहर होता है। तो जो खून का जहर वाले होते हैं तो उनका ऑक्सीजन कम हो जाता है और वो नीले पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं काला हो गया। तो काला नहीं होता है वो नीला होता है, क्योंकि पॉइजन जब जाता है तो आम भाषा में उसको काला कहते हैं। तो साइनोसिस टेक्निकल शब्द है, साइनोज हो जाना, मरने के बाद भी काला पड़ते हैं तो उसको कहते हैं साइनोज हो गया, माना नीला पड़ गया या काला पड़ गया, डार्क नीला। तो आज बाबा ने कहा कृष्ण के बारे में, कहते हैं कि सर्प ने डांसा इसलिए काला हो गया। तो बाबा ने कहा ये काम विकार का सर्प है जो डसते ही काला हो जाता है। देखो, एक तरफ बाबा कहता है काम विकार विष है तो विष से काला पड़ते हैं, और दूसरे तरफ बाबा कहता है ये सांप का जहर है ये भी काला करता है, तो काम विकार वाला काला पड़ जाता है। तो काला माना ये नहीं है कि जिनकी स्किन का या त्वचा का रंग काला है वो काम विकारी। विदेश के कितने सारे भाई बहने, वहां तो काम विकार धूम मचा रहा है, उनकी त्वचा का रंग गोला गोरा है। तो त्वचा के रंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये आत्मा की बात है। तो आत्मा का रंग काला पड़ जाता है, ठीक है ना। त्वचा का रंग तो नीला ही रहता है, सफेद ही रहता है, या डार्क काला, जो भी आप जिस देश में रहेंगे। जैसे अफ्रीका में स्किन कलर डार्क होता है, आप रशिया में जाओ या उधर पहाड़ बर्फों में जाओ तो वहां सफेद रंग रहता है, क्योंकि वहां धूप है और वहां ठंडी है। लेकिन ये आत्मा की बात है। तो क्रोध का रंग लाल होता है, काम का काला होता है, ईर्षा या बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था पीला पड़ जाता है, चेहरा ही पीला पड़ जाता है, कोई भूल होती है तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि कौन से विकार का रंग क्या होगा, स्किन का या चेहरे का या आत्मा का। इस अनुसार ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। कहने का भाव यह है कि आत्मा जो चमकने वाली थी, जो बाप समान थी, संपूर्ण पवित्र थी, वो अभी काली पड़ गई है या उसकी पावर कम हो गई है। तो देवता धर्म में ताकत इसलिए है क्योंकि देवता धर्म डबल अहिंसक है, न काम विकार, न किसी को मन वचन कर्म से दुख देना। तो गहराई से सोचे भाई बहने, अगर हमारे द्वारा किसी को मन वचन कर्म से दुख मिलता है तो हम देवता धर्म में आ नहीं सकते, हम क्षत्रिय में आएंगे। माना सतयुग पूरा मिस हो जाएगा अगर दुख देते हैं तो, क्योंकि मंदिर नहीं बनेगा। त्रेता में आएंगे तो ये फर्स्ट क्लास नहीं हुआ, जैसे कल का कहा फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, ये सेकंड क्लास हो गया। तो चेक करना चाहिए आज दिन भर में कि मेरे द्वारा मन वचन कर्म से किसी को दुख तो नहीं मिला है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है और भूतों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। रही बात प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय, तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आधा कल्प, क्योंकि आधा कल्प में दुख की अविद्या है, लेकिन आधा कल्प दुख उठाते उठाते भारी हो गए तो भगवान अभी मिला है। तो अभी क्या करना है कि सब कुछ सारा कार्य बाप के ऊपर छोड़ दे, तो बाप जाने और कार्य जाने। कल आया था करण करावनहार, आज आया है सब कुछ बाप के ऊपर छोड़ स्वयं ट्रस्टी रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता बने। अभी कई लोग मुझे पूछते हैं आप जा रहे हैं G20 में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इतनी सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? तो मैंने कहा मैं करता ही नहीं हूँ, अंदर से हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा अपने आप होती है, बाबा चाहे तो किसी के द्वारा भी सेवा कर सकता है। कई बार हमारा जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो हमको थोड़ा थॉट आता है कि सेवा कैसे होगी, फिर पता चलता है बाबा अपना काम अपने आप करा लेता है, समय पर ठीक कर देगा। सिर दर्द बहुत कर रहा है लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाते हैं सिर दर्द गायब, पूरा प्रोग्राम हो जाता है, स्टेज से उतरते वापस सिर दर्द चालू हो जाता है। तो ये क्या है? इसका मतलब करण करावनहार बाबा है। तो ऐसे उमंग उत्साह के पंख के साथ है तो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। और बाबा के बच्चे, मैं खुद यह अनुभव करता हूँ
कि निरंतर दिन रात भारत के कौन से राज्य में कहाँ पर जाए, क्या सेवा करे, यही संकल्प चलते रहते। भाई बहनों को कैसे उमंग उत्साह में लाया जाए, उनको हिम्मत कैसे दी जाए, तो हमेशा उमंग उत्साह में रहते और औरों को भी उमंग उत्साह में लाते रहते हैं। आज की पूरी मुरली हम विशेष ध्यान रखेंगे कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। केवल बीमारी का न होना ही स्वस्थ नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना है। तो जो रिलीजन में माइट है, जो पवित्रता में बल है, मन वचन कर्म से सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है और बाप समान सबको बोझ बाप को देकर स्वयं हल्का होके उड़ते रहेंगे और सभी को उड़ाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।